कहते हैं राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं होता है, जो निश्चित होता है वो अनिश्चितता। लेकिन खासतौर पर भारतीय राजनीति में एक चीज निश्चित है, वो ये कि मुसलमान कभी बीजेपी को वोट नहीं देगा। बीजेपी के साथ खड़ी राजनीतिक पार्टियों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, भले ही बीजेपी या फिर उसकी सहयोगी पार्टियां मुसलमानों के लिए आसमान से तारे तोड़कर क्यों ना ला दें। इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेहतर उदाहरण भला और क्या ही हो सकता है। साल 2005 में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए, तभी से उन्होंने क्या कुछ नहीं किया बिहार के मुसलमानों के लिए। लेकिन 20 साल बीत चुके हैं, कभी भी मुसलमानों ने एक मुश्त नीतीश की पार्टी जेडीयू को वोट नहीं दिया। बिहार का मुसलमान 1990 से लेकर आज तक लालू यादव के साथ खड़ा है। यही वजह है कि बिहार में लालू के सबसे बुरे दौर में भी मुसलमान आरजेडी के साथ खड़ा हो रखा है। यहां तक कि चारा घोटाला के दोषी लालू यादव को सजा हो गई है, लेकिन मुसलमानों ने अपना पाला नहीं बदला और एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव गठजोड़ वाले समीकरण की बदौलत आज भी तेजस्वी यादव मजबूती के साथ चुनावी रण में उतरने के लिए ताल ठोक रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में बिहार के मुसलमान नीतीश कुमार से नाराजगी जता रहे हैं। जेडीयू में के 5 बड़े मुस्लिम नेता नीतीश का साथ खड़े हो चुके हैं, तो कुछ कतार में हैं। ऐसे में सवाल उठता है, भला मुसलमानों ने नीतीश कुमार को वोट कब दिया जो उन पर वो नाराजगी जता रहे हैं। नीतीश के खिलाफ मुस्लिम वोटर। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार में मुसलमानों की आबादी 17 से 18% के करीब है। राज्य में लगभग 60 विधानसभा सीटों पर इस समुदाय का दबदबा है। साल 2005 में मुसलमानों का मामूली वोट नीतीश को मिला था। उसके बाद नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बहुत सारे काम किए। करीब 6000 कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाई। इससे मुस्लिम प्रभावित हुए और 2010 में मुसलमानों का कुछ समर्थन मिला। 2015 में वो आरजेडी के साथ महागठबंधन में थे, लेकिन 2020 में मुस्लिम वोट उन्हें नहीं मिला। चुनाव में जेडीयू ने 11 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। मुसलमानों को नीतीश पर भरोसा नहीं। नीतीश कुमार को बिहार के मुसलमानों ने सिर्फ तभी वोट दिया जब वो बीजेपी के साथ छोड़कर आरजेडी या फिर वाम दलों के साथ चुनाव लड़े। उदाहरण के तौर पर साल 2014 में के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने वाम दलों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा, तब उन्हें 23.5% मुसलमानों ने वोट दिया। जबकि साल 2015 के विधानसभा चुनाव में वो लालू के साथ मिलकर चुनाव बीजेपी के खिलाफ चुनाव में लड़े, तब महागठबंधन को 80% मुसलमानों ने एक मुश्त वोट दिया। लेकिन यही नीतीश कुमार जब 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़े, तब उन्हें महज 6% मुसलमानों ने वोट दिया, जबकि 80% मुसलमानों ने महागठबंधन को वोट डाला। कुछ ऐसा ही हुआ 2024 के लोकसभा चुनाव में, जब नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा, तब उन्हें सिर्फ 12% मुसलमानों ने वोट दिया। मुसलमानों ने नीतीश को नहीं दिए वोट। अब आइए बिहार के सबसे ज्यादा मुस्लिम बहुल जिलों के वोटों का पैटर्न देख लेते हैं। इससे तस्वीरें और ज्यादा साफ हो जाएंगी। बिहार के किशनगंज में 68% मुसलमान हैं। कटिहार में 44.47% मुसलमान हैं। अररिया जिले में 43% मुसलमान हैं और पूर्णिया जिले में 38.46% मुसलमान हैं। इन चारों जिलों में 24 विधानसभा सीटें हैं, जहां साल 2015 में जब नीतीश कुमार लालू यादव के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़े थे, उस दौरान नीतीश ने इन 24 सीटों में से 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। तब उन्हें 7 में से 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं जब साल 2020 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा, तब इन 4 जिलों की 24 सीटों में से उन्होंने 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन एक भी सीट उन पर कोई उम्मीदवार नहीं जीता।
तो ये आंकड़े चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि बीजेपी मुसलमानों के लिए अछूत है और नीतीश पर भी मुसलमान कभी मेहरबान नहीं हो रहेगा। साल 2005 में जब बिहार के राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी सत्ता विरोधी लहर चल रही थी, पूरे बिहार में घोटाले की भरमार थी। चारा घोटाला, चरवाहा विद्यालय घोटाला, अलकतरा घोटाला, यूरिया घोटाला, ट्रेजरी चालान घोटाला और पुलिस वर्दी घोटाला की आवाज पूरे बिहार में गूंज रही थी। 1990 से लेकर 2005 के बीच बिहार के 80% छोटे बड़े उद्योग धंधे बंद हो गए थे। उद्योग के नाम पर अपहरण उद्योग चल रहा था और शासन के नाम पर जंगल राज कायम था। उस वक्त भी बिहार के महज 23% मुसलमानों ने नीतीश कुमार को वोट दिया था। अब सवाल ये है कि बिहार के मुसलमान भला नीतीश कुमार से नाराज क्यों हो रहे हैं? उन्होंने कभी नीतीश पर भरोसा नहीं दिखाया, बावजूद इसके नीतीश ने बीजेपी के साथ मिलकर मुसलमानों का कायाकल्प करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में नए वक्फ बिल संशोधन को लेकर मुसलमान नीतीश से नाराज भी हो जाते हैं, तो इसका कोई खास फर्क ना तो बीजेपी पर पड़ेगा, ना ही नीतीश कुमार पर पड़ने की उम्मीद है। फिलहाल स्टोरी में इतना ही। बिहार और झारखंड से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत।